फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कल भी और आज भी यानी कि 29 दिसंबर को और 28 दिसंबर को जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका हुआ है, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग, इन तीनों की थियोरी से क्वेश्चन बने हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इन तीनों की थियोरी से आए हैं। ठीक है, तो इन जितने भी क्वेश्चन इनकी थियोरी से अब तक आए हैं वो और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में, वो सब हम इस सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरीज़ हैं तीनों, और एक हावर्ड गार्डनर की थ्योरी इंटेलिजेंस की, वो भी आप अच्छे से पढ़ लें। पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन की किसकी पूरक प्रक्रिया हैं? किसके हमारे से पियाजे से के क्वेश्चन पूछा है ये कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? तो ये अडप्टेशन से की पूरक प्रक्रिया है। ठीक है, ये पियाजे थियोरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है। मतलब पियाजे ने ना 4 स्टेजेस दिए हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। कल तो इनसे इनका सीक्वेंस ही पूछ लिया था। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था कल के एग्ज़ाम में, 29 दिसंबर के एग्ज़ाम में इतना सिंपल क्वेश्चन था कि पियाजे की थ्योरी का सिर्फ सीक्वेंस ही पूछ लिया। ठीक है, आज जो आया है वो आया है प्री ऑपरेशनल स्टेज से, है ना। और मतलब ये इनकी 4 स्टेजेस हैं। इनसे रिलेटेड कुछ मतलब क्वालिटीज़ हैं, जैसा सेंसरी मोटर में आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, और प्री ऑपरेशनल में ज़्यादातर लैक ही है, कमी, मतलब लैक और रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं आ पाती। इस तरीके से मतलब जो कमी से रिलेटेड है वो प्री ऑपरेशनल में होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप अच्छे से पढ़ें। मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हैं इनसे रिलेटेड क्वालिटी, तो आप वो कवर कर लें। कॉग्निटिव प्रोसेस है, जैसा स्कीमा, हमारे माइंड में जो स्कीमा बनता है, जैसा हमने किसी को देख के अगर पहचान लिया तो वो उसका हम ये कह सकते हैं उसका स्कीमा हमारे माइंड में पहले से सेट है। बट अगर हम किसी को देखें फर्स्ट टाइम और हम उसको कैसे पहचानेंगे जब उसका स्कीमा हमारे माइंड में है ही नहीं? तो जो हमारे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस होती हैं हमारे माइंड में, उसको बोलते हैं स्कीमा। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन मतलब हमने कुछ, जैसा किसी बच्चे ने किसी उसको डॉग को देखा और उसने मतलब एक ऐसे ही नए किसी डॉग को देखा, उसने बताया कि उसे देख के कि ये डॉग है। ठीक है, ये उसने ऐसे ही एसिमिलेट कर लिया। अगर उसने कुछ चेंज किया, कुछ मॉडिफाई किया, तो वो होगा एकोमोडेशन। ठीक है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे मैचुरेशन को, जबकि लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है फ़िलहाल। ये थियरी शायद आपने अच्छे से कवर कर ली हो, या इससे आप मतलब एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जिससे बाहर इन तीनों की थियरी से बाहर इस क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने हम आज ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोहराव या स्मरण, क्योंकि लेव वाइगोस्की की थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर है, तो इससे रिलेट मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म दोहराव को, मेमोरी या रिकॉल को, इसको तो बढ़ावा देता ही नहीं है। निर्देशित आदान प्रदान कह सकते हैं, व्यापक चर्चाएं हो, सहयोगात्मक अधिगम, ये सब पॉजिटिव, बट दोहराव और स्मरण यहाँ पे इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता, जो देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है, को नकारते हैं। ठीक है, कैरल गिलिगन
लॉरेंस कोलबर्ग की शिष्य थी जिन्होंने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। किस बेस पर? कि इनकी थ्योरी जेंडर बाइस थ्योरी है। इन्होंने सिर्फ मेल सैंपल्स को लिया है, फीमेल सैंपल्स को नहीं। उनकी सोच को नहीं, मतलब इन्होंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने इसी स्कीमा को रूपांतरित कर और संशोधित करता है, मतलब मॉडिफाई करता है। तो ये मॉडिफाई आ गया ना, तो यहाँ पे होगा आपका मतलब चेंज करता है। कुछ भी अगर चेंज हो तो एकोमोडेशन, अगर ऐसे ही स्कीमा में सेट कर ले तो वो एसिमिलेशन। बट यहाँ मॉडिफाई आया ना, मॉडिफाई और संशोधन करता हो इस तरीके से, तो वो होगा एकोमोडेशन। एस्टिमुलेट करना, ऐसे ही किसी मतलब नए स्कीमा को पुराने स्कीमा में ऐड कर लेना। ऐड होता है मॉडिफाई की जगह, अगर यहाँ पे ऐड होता तो यहाँ पे एसिमुलेशन हो जाता, बट यहाँ पे मॉडिफाई है तो एकोमोडेशन आएगा। ठीक है। एसिमुलेशन तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। आत्मसात। ठीक है, तब होता है जब बच्चे अपने अनुभव को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एसिमुलेशन। अफशा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, बी ऑप्शन, प्री ऑपरेशनल। लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति को हाँ मानते हैं, और भाषा को भी। स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, ये तो पियाजे की थियरी से रिलेटेड है। उद्दीपन प्रक्रिया, ये तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड बात हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी कौन सा सही है? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो ये देता है सहकर्मी बातचीत और पाठ, स्काफोल्डिंग, पीयर इंटरेक्शन और स्काफोल्डिंग को महत्व देते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो इन्होंने सुझाई है इंस्ट्रक्शनल स्काफोल्डिंग, ए ऑप्शन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो यह है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। मेनली कोलबर्ग की 3 लेवल है ना, 3 स्टेज हैं। एक तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये क्वालिटी है कन्वेंशनल की, टिट फॉर टैट, अच्छा लड़का मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया है? हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन थ्रेल, माइकल ओसेरो। तो यहाँ पे आपका जीन पियाजे, ए ऑप्शन सही होगा। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? ये जो नहीं है ना, आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये आपका पूरा आंसर गलत करा देगा अगर आपने क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ा है तो। यहाँ से हमारे पे हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं किया है? समर्थन नहीं किया है, तो ये है प्रतिपादक अध्यापन। सहायक अधिगम को दिया है, पाठ को दिया है, पाठ प्रदान करना, स्काफोल्डिंग, और सहकारात्मक अधिगम को भी दिया है। ठीक है, स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट अगर हमसे पूछ ले कि किसने दिया है, तो ब्रूनर ने, और इसे यूज़ किसने किया है? वाइगोस्की ने। ठीक है। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की किस रूप से संबोधित करते हैं? तो यह है प्राइवेट स्पीच। किससे पूछा है हमसे? वाइगोस्की। तो ये हो गया निजवाक,
प्राइवेट स्पीच। अगर वाइगोस्की की जगह सेम क्वेश्चन होता और वाइगोस्की की जगह पियाजे लिखा होता तो यहाँ पर हो जाता इकोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित वचन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ये घुमा कर पूछ लेते हैं। कभी तो वाइगोस्की का स्टेटमेंट देकर पूछ लेंगे, कभी पियाजे का। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वाइगोस्की का पूछा है तो ये होगा प्राइवेट स्पीच। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक संस्कृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो ये सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन तीनों में मतलब कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल से मेरे जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था मेरा, तो उसमें यही क्वेश्चन था सेम। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, सी ऑप्शन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? तो यह है आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? कोलबर्ग के सिद्धांत की मतलब कोलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। तो लेवाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो ये अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, स्कैफोल्डिंग, सी ऑप्शन। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? सहपाठी सहयोग में, बी ऑप्शन। पीयर कोलैबोरेशन। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे? तो यह है डी ऑप्शन, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का विन्यास, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसिमिलेशन, आत्मसात करना, मतलब पुरानी सूचनाओं को, नई सूचना को पुरानी सूचनाओं में ऐड करना, वो होता है एसिमिलेशन। अगर यहाँ पे होता मॉडिफाई करना, चेंज करना, तो हो जाता एकमोडेशन। बट यहाँ एडिशन है, ऐड करना है सिंपली, कोई मॉडिफाई नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, तो होगा एसिमिलेशन। ठीक है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। नहीं, कमी आ गई ना, ये तो कमी प्री ऑपरेशनल से रिलेटेड है। जितनी भी कमी है प्री ऑपरेशनल से रिलेटेड है बच्चे में। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं होती, मतलब, और इस तरीके से यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ए ऑप्शन। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सांप्रत्य किसने प्रतिपादित किया था? ZPD, हमसे पूछे तो वाइगोस्की है, लेव वाइगोस्की। कौन सा कथन लेवाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो यह है लर्निंग, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, बी ऑप्शन। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी।
लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो ये होता है आपका पारंपरिक चरण, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। तो पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से उनका तात्पर्य है? तो यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया है? सामाजिक रचनावाद पर, समाज से रिलेटेड थ्योरी, वाइगोस्की ने। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है फॉर्मल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल। इसे हम इस मतलब SPCF इस निमोनिक से याद रखते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है आपका सिगमंड फ्रॉइड ने। साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को कहते हैं। एग्जिटिंग मतलब एडिशन है, तो इस ये होगा एसिमिलेशन। अगर मॉडिफाई चेंज ऐसे होता तो एकोमोडेशन हो जाता। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, तो ये अब की प्री ऑपरेशनल स्टेज में है मीना। समीपस्थ विकास के अक्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्रतिपादित किया है लेवाइगोस्की ने। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। समीपस्थ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये लेवाइगोस्की से रिलेटेड है। कौन सा कथन लेवाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो यह है लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी, सी नहीं। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो यह है समावेशन एवं समायोजन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन कब? जब हम सिर्फ पुरानी उसमें स्कीमा में नई स्कीमा को ऐड करते हैं तो ये होता है एसिमिलेशन। अगर हम मॉडिफाई करते हैं या कुछ चेंज करते हैं तो वो होता है एकोमोडेशन। ठीक है। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो यह है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। डी ऑप्शन, संख्या का संरक्षण करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे बच्ची। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? मतलब वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो ये सांस्कृतिक टूल्स की, कल्चरल टूल्स। वाइगोस्की ने कल्चरल टूल्स को इम्पोर्टेंस दी है। इनकी थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इसका फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया है। मतलब ये कुछ ही MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, इसकी कुछ ही मतलब पॉइंट्स हैं जो इन्होंने इनकी थियोरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। MKO, इसका फोल्डिंग और कल्चरल टूल्स को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण टूल माना है। और एक ये है कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि पियाजे की और वाइगोस्की की थ्योरी में क्या मतलब कहाँ ये डिफ़र करते हैं, कहाँ इनकी थ्योरी मैच नहीं होती। तो मतलब पियाजे तो मानते हैं भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं संज्ञानात्मक विकास में, पर वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास में भाषा को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, ये इनके विचार डिफर हैं दोनों के इस भाषा को लेकर।
लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। तो ये है कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, सहयोगात्मक संवाद। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग की थियोरी से रिलेटेड। लेकिन ये तो हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस किए हैं, क्योंकि इसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। लेकिन आप इनकी थियोरी को डीप में आपको पढ़ना चाहिए, मैं कहूँगी। आप इनकी मतलब 1 बाय 1 सर्च कीजिए यूट्यूब पर। इनका जैसा वाइगोस्की की थ्योरी पढ़नी है तो वाइगोस्की सर्च कीजिए आप यूट्यूब पर, तो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो आप उनकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। ये हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस किए हैं सिर्फ, लेकिन आपको इनकी थ्योरी को डीप में पढ़ना है, तीनों की। और हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को भी आपको पढ़ना है अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।